वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया है कि कोई वज़ीर मुल्क से बाहर ना जाए। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने वुज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अगले 3-4 माह मुआशी मामलात के लिए अहम हैं। वुज़रा अपनी अपनी वजारतों में रहें। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल को ख़तरनाक तरीन करार देते हुए कहा कि ये हुकूमत रही तो आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद मज़ीद कर्ज लेना पड़ेगा। पेशावर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से मुनक़िदा जलसे आम से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को RTS-2 करार देते हुए EVM इलेक्शन मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची में कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। क्या सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासिद हैं? मुल्क में कोरोना के मज़बत केसेस की शरह बढ़कर 1.1% पर आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,577 टेस्ट किए गए, जिनमें से 475 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 10 अफराद इंतकाल कर गए। यूरोपीय यूनियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी के सरबराह का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के 10 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 42 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन कनाडा और स्विट्जरलैंड के बाद स्पेन भी पहुंच गई। और बांग्लादेश में चिटागोंग के ज़हूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 202 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आबिद अली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।